तो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा उसके लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 57,158 करोड़ के आसपास। पिछले साल 44,202 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 61,021 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की तेजी है। मार्केट की उम्मीद थी अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास का, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू जंप देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो मेजॉरिटी पार्ट जहाँ से जनरेट होता है वो अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 47,548 करोड़ था, पिछले साल 37,273 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 51,168 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल खर्चे 37,197 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 27,713 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 41,132 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1,263 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 9,616 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 12,403 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट बैलेंस देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 22.58 था, पिछले साल 17 रुपये, अभी देखें तो 22.15 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के मामले में कंपनी ने शानदार दिया। हालांकि क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा गिरा है, जो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली उसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो फिर भी कंपनी के जो नंबर है वो बहुत शानदार देखने को मिले। और कंपनी ने यहाँ पे एनपीए के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे एनपीए का कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कि 28% के आसपास का जंप होगा कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, उससे ज़्यादा कंपनी के द्वारा दिखाया गया है इस क्वार्टर में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।